हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैं इस बार नेवी एसएसआर फेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन दिया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, कम जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। हाँ, तो शुरू करते हैं। मैं जब गया था 3 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, शिफ्ट फर्स्ट था। उसमें 130 बच्चे गए थे पेपर देने, पर उसमें से फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई जो है सिर्फ 63 बच्चे ही कर पाए। 130 में से 63 बच्चे बस क्वालिफ़ाई कर पाए और 18 बच्चों को लगभग मेडिकली अनफिट घोषित किया गया। कुछ को ओवरवेट के कारण किया गया, कुछ को अंडरवेट के कारण किया गया। तो उनका तो समझ में आता है कि वो रिकवर कर लेंगे। पर मान लीजिए कि अब 63 बच्चे जो हैं और 63 बच्चे हैं और 18 बच्चे जो हैं मेडिकली अनफिट हैं। तो मान लीजिए उसमें से 13 बच्चे जो हैं वो मेडिकली अनफिट तो होंगे ही, क्योंकि उनको फ्लैट फुट की कुछ को प्रॉब्लम है जो कि 5 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। 5 दिन में उनको रिपोर्टिंग करना था, 5 दिन में ठीक नहीं हो सकता। फ्लैट फुट का प्रॉब्लम हो गया और जो हाथ गीले हो जाते हैं बंद करने पे वो प्रॉब्लम हो गया। कुछ लोगों को था, कुछ लोग को बोल एक था, उसका प्रॉब्लम था। तो मान लीजिए कि 18 में से भी 5 बच्चे और सेलेक्ट हो जाएंगे और 13 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तब कुल मिला जुला के ये हुआ कि 63 बच्चे में से भी सिर्फ 50 बच्चे ही हैं जो मेडिकली फ़िट भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, मेडिकल भी क्वालिफाइड कर लिए और फिज़िकल भी क्वालिफाई कर लिए। फिर वो गए फेज़ 2 का पेपर देने। लगभग 4 से 5 दिन तक ये प्रोसेस चला और लगभग 4 से 5 जगह ये प्रोसेस चला, जिसमें कुछ प्लेसेस हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और गुजरात हो गया और एक और है कोई एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, मतलब 4-5 जगह हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट है। और ऑन एन एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि एक शिफ्ट में 50 बच्चों क्वालिफाई कर पा रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो एक दिन में एक सेंटर से 150 बच्चों क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पास 4 से 5, मान लीजिए 5 सेंटर हैं। तो अगर 150 बच्चे एक दिन में क्वालिफाई एक सेंटर से कर पा रहे हैं तो 5 सेंटर से 750 बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं एक दिन में। मतलब सिर्फ आगे एक दिन में 750 बच्चे जो हैं वो फिज़िकली भी क्वालिफाइड हो गए, मेडिकली भी क्वालिफाइड हो गए और वो पेपर दे दिए। हाँ, और ऐसे ही 4 दिन चला। अब 4 दिन चला तो 750 गुणे 4 आप सीधे कर दीजिए ऐसे ही, तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेट बनता है 3000 के आसपास। तो 3000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड करने के काबिल हैं। फेज़ 2 पेपर दिए हैं उसका। अब 3000 बच्चे तो मैं रफली बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 4000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड कर लिए हैं। तो अब कम से कम भी पोस्ट आई होगी तो लगभग 1200 से 1300 पोस्ट आई ही होगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो सब बच्चे क्वालिफाइड किए हैं वो पढ़ने में अच्छे ही हैं। क्लास 11th 12th का सिलेबस था, कुछ लोग को तो हवा भी नहीं लगा होगा। हाँ, जो कि एनसीसी वाले आ गए होंगे कुछ, मानते हैं जो फेज़ 2 का फेज़ 1 का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं उनमें वो पोटेंशियल है क्लियर करने का। और फिर उसके बाद जब 5000 बच्चे मान लीजिए पेपर देने बैठे तो हम बता सकते हैं कि 5000 में से 1200 लोगों का मतलब ये बन गया कि 50 में से 12 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप जैसा पेपर करके आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है कुछ अगले साल से कम ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय फेज़ 1 से फेज़ 2, फेज़ 1 का जब रिज़ल्ट आया उसके बाद 10, मुझे खुद 13 दिन का ही बस समय मिला था और जिसका 30 जून को एग्ज़ाम था उसको तो सिर्फ 10 दिन 11 दिन का समय मिला होगा। उसमें से भी कुछ वो ट्रैवल किया होगा, इतने दिन तो कोई पढ़ा भी नहीं होगा बहुत सारे लोग। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो फेज़ 2 का कट ऑफ है वो कम ही जाएगा इस बार। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी का कुछ 47 से 48 नंबर के आसपास होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब देखते हैं क्या होता है। और यही था, बस 47 से 48 हम बता सकते हैं। और जो हर स्टेट के कट ऑफ है उसमें भी कुछ
प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उसमें कुछ 1-2 नंबर कम ही आएंगे, ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं। मेन बात बस ये है। धन्यवाद। बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ मैं।